जय हिंद पेश नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। जी हाँ, हमारा भारत उत्सुकता के साथ दुनिया के सबसे घातक यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की प्रतिज्ञा कर रहा है। जी हाँ, जो कि हाल ही में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। यूएसए वायुसेना के अगले पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन को जो आने वाले दिनों में अभी तक सबसे घातक MQ-9 रिपर, जी हाँ MQ-9 भी रिपर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन, जिसे प्रेडेटर भी कहा जाता है, तो इसे रिप्लेस करेगा। ध्यान रखें, हाल ही के दिनों में भारत यूएसए से 30 यूनिट्स MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर, एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किया है, जो 2022 से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आर्म वर्जन ड्रोन होंगे जो घातक मिसाइल के साथ हर रोज लद्दाख एरियाज के साथ साथ LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरियाज में भी तैनात रहेंगे। ध्यान रखें, यूएसए अपने प्रेडेटर बी यूएवी का के एडवांस्ड वर्जन MQ नेक्स्ट नामक एक कार्यक्रम चला रहा है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि ये ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट स्टील एंड अधिक घातक मोर लिथल होने की संभावना है, और जो खाली एरियाज में ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलांस प्रोवाइड करने के लिए स्वार्म झुंड में भी उड़ सकता है। जी हाँ, इस कार्यक्रम से यूएसएएफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ एयरफोर्स में और अधिक तीर्थी दांत जोड़ने की उम्मीद है। जी हाँ, लेकिन प्रेडेटर ड्रोन के 2031 तक चालू रहने की उम्मीद है, जिससे यूएसए सेना को नए ड्रोन पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेडेटर ड्रोन को पूरी तरीके से सेवा से निवृत्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेडेटर MQ-9 भी ड्रोन को 2030-35 के बीच अपग्रेड कर दिया जाएगा। जी हाँ, यूरोसिया टाइम रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन को वेपन सिस्टम्स की लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए यूएसए की योजना है। जी हाँ, यूएसए के मुताबिक फ्यूचर वारफेयर, नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर को देखते हुए खुद को रेडी करना है, जैसे शत्रुओं से निपटने के लिए, क्योंकि रशिया से चाइना को मिलिट्री टेक्नोलॉजीज मिलना बढ़ने लगा है। तो इसे देखते हुए ये MQ नेक्स्ट ड्रोन जो एक बड़ा अपग्रेड होने जा रहा है। जी हाँ, ध्यान रखें, अभी यूएसए की तरफ से ज़्यादातर एशियन स्पेसिफिक को देखते हुए ये एडवांस ड्रोन को डिजाइन डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि चीन जो बार बार सामने यहाँ पर आ जाता है, जो यूएसए के लिए अब तक सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुआ है। जी हाँ, MQ नेक्स्ट स्टील्थ स्मॉल मोर लिथल यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के बीच लो लेटेंसी डाटा के आदान प्रदान की अनुमति देता है, जैसे संभावित रूप से वायुसेना को एरियाज की निगरानी, तस्वीरों को प्रसारित करने और डाटा इन रियल टाइम को टारगेट करने में सक्षम छोटे और मोर सर्वाइवल अधिक की जीवित ड्रोन झुंड को क्षेत्रों में रखने की अनुमति देता है। बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन युद्ध में बड़े, शायद अधिक संवेदनशील लेस स्टील्थी प्लेटफॉर्म को तैनात करने के जोखिम बढ़ाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। जी हाँ, ये ड्रोन झुंड के एरियाज को कंबल कर सकते हैं और एनिमी एयर डिफेंस को गुमराह टेस्ट में डाल देते हैं, जो और पायलट्स एंड मैनेड एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन बल की परिधि को टारगेट करके फॉर्मिडेबल इंफॉर्मेशन, दुर्जय सूचना, सर्विलांस एंड रिकोनाइसेंस ISR कर सकता है। मतलब फ्रेंड्स, हमारे भारत को 2022 से मिलने जा रहे MQ-9 ड्रोन्स 2030-31 से अपग्रेडेशन कार्यक्रम में चले जाएंगे, और ये नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थी मोर लिथल ड्रोन MQ-9 नेक्स्ट, ये जो ड्रोन को अभी यूएसए की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, ये स्पेशल चाइना को देखते हुए ही डेवलप किया जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे भारत फ्यूचर में भी ये ड्रोन्स को खरीद सकता है, क्योंकि अभी ये ड्रोन्स आने में बहुत ही लॉन्ग टाइम है। तो इसे देखते हुए हमारे भारत ये 10 साल के भीतर प्रिपेयर हो सकता है कि हाँ, ये ड्रोन को हम खरीद सकते हैं।